नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती लेखपाल की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी आलिव बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क है ये टेस्ट और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। इस टेस्ट को देने के बाद में विद्यार्थियों को विस्तृत हल भी बताया जाएगा, विद्यार्थियों को अपनी रैंक देखने को मिलेगी और ये भी बताया जाएगा कि विद्यार्थियों का कौन सा जो पक्ष है वो मजबूत है, कौन सा पक्ष कमजोर है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है ये, जिसे आप लोग देखेंगे आपको पसंद आएगा। यूपीएससी की परीक्षाएं जिस तरीके से होती हैं और लेखपाल भर्ती में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग पूरी तरीके से निःशुल्क इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सूचना लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, इसमें बड़ा पेच कौन कौन सा है, पदों की संख्या बढ़ गई है इसकी भी चर्चा करेंगे और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। आने वाली जो भर्ती मुख्य परीक्षा है उनमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक तो बड़ी प्रक्रिया है कि हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए इन विद्यार्थियों की, एक ये बदलाव हो सकता है। इसके बारे में कल के भी बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई थी और आज के समाचार पत्रों में एक और जानकारी दी गई है कि जो राजस्व परिषद है जिसके अंडर में लेखपाल का जो पद है आता है, वो ये चाहता है कि इसकी जो भर्ती है इसका जो विज्ञापन है वो मंडलवार निकाला जाए। जिस तरीके से 2015 में लेखपाल की जो भर्ती आई थी लगभग 13,000 पदों की, उसमें जिलावार भर्तियों का जो विज्ञापन है वो निकला था। किसी किसी जिले की जो कटाफ है वो बहुत ज़्यादा चली गई थी, जैसे प्रयागराज इत्यादि जो जिले थे जहाँ पर ज़्यादातर छात्र रहते हैं और जो बड़े शहर थे वहाँ की जो कटाफ है बहुत ज़्यादा चली गई थी। ललितपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी इत्यादि ऐसे जिले थे जहाँ की जो कटाफ है वो बहुत कम चली गई थी। तो हालांकि परीक्षा एक ही हुई थी, टीसीएस ने वो परीक्षा करवाई थी और उस परीक्षा में एक साक्षात्कार भी था। तो साक्षात्कार अलग अलग जिलों में हुआ था और परीक्षा संयुक्त हुई थी, एक ही प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों को दिया गया था। 2 पालियों में वो परीक्षा हुई थी, इसलिए काफी अंतर देखने को आया था। बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी थे, उनका चयन नहीं हो पाया था। जिन जिलों में सीटें कम थी, जहाँ का कटाव ज्यादा चला गया था, और बहुत सारे ऐसे साधारण छात्रों का चयन हो गया था जहां पर पदों की संख्या ज्यादा थी और विद्यार्थियों ने कम आवेदन किया था। तो अगर मंडलवार विज्ञापन निकलता है पदों के हिसाब से तो वही चीजें इस बार भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में यह जानकारी दी गई है। ये दैनिक जागरण समाचार पत्र है जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये तारीख पड़ी हुई है 4 नवंबर 7:30 बजे की ये सूचना है। समूह ग की भर्तियों के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का रिजल्ट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,212 और राजस्व लेखपालों के 7,812 रिक्त पदों समेत लगभग 23,000 पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं कराएगा और इसमें लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ में अन्य समाचार पत्र में भी यही सूचना दी गई है और ये जो सूचना है लेखपाल भर्ती वाली, ये आज की है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये पुरानी न्यूज नहीं है, ना तो ये कल की है ना तो ये परसों की न्यूज है, ये आज की ही न्यूज है और वो भी दैनिक जागरण की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई है और किस लिए विज्ञापन आने में देरी है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है कि 4.5 वर्षों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने वाली योगी सरकार विधानसभा चुनावों से पहले मिशन रोजगार की ओर और विस्तार देगी। समूह ग की भर्तियों के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,200, तो यहां पर लिखा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,212, राजस्व लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों समेत 23,000 पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा।
पीईटी के रिजल्ट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पीईटी का स्कोर 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और इनके बारे में आपको पता है। यहाँ पर यह लिखा है कि आयोग कोशिश कर रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करे और इस उद्देश्य से आयोग दिसंबर से, ये देखिए, दिसंबर से प्रत्येक माह 2 मुख्य परीक्षाएं करवाएगा। हर भर्ती के लिए हर महीने कम से कम 2 परीक्षाएं होंगी। काम कर रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए आयोग दीपावली के बाद नवंबर में विज्ञापन निकाल करके दिसंबर में मुख्य परीक्षा आयोजित करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही बता दिया था, जब समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई थी कि लेखपाल के विज्ञापन के आने में देरी है। उसके पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती आएगी। एक बार नहीं, मैंने कम से कम 10 बार इसके बारे में वीडियो बनाए और सभी वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। आयोग राजस्व लेखपालों के तकरीबन 8,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आयोजन करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अभी इसमें एक पेंच है, एक पेंच नहीं, इसमें 2 पेंच है। राजस्व लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने आयोग को पहले से जो प्रस्ताव भेज रखा है उसमें चयन के लिए CCC सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य किया गया है। वही लेखपालों की सेवा नियमावली में अभी तक CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया है। तो लेखपाल की जो सेवा नियमावली है उसमें केवल इंटरमीडिएट ही मांगा जाता है। यदि CCC सर्टिफिकेट को भर्ती के लिए अनिवार्य करना है तो आयोग की ओर से विज्ञापन जारी होने से पहले लेखपाल सेवा नियमावली में इस संबंध में संशोधन करना होगा। दूसरा मुद्दा यह है, अब ये दूसरी बात है कि राजस्व परिषद ने अब सभी मंडलायुक्तों से मंडलवार रिक्तियों का ब्यौरा तलब किया। आपको बता दूं कि जो जानकारी निकल रही है, मुझे जो जानकारी मिली है, कम से कम 10 से 15 जिलों में ऐसी जानकारी मिली है कि किसी जिलों से 8 पद, किसी जिलों से 15 पद और अभी तक 10-12 जिलों से लगभग 150 जो पद हैं उनका अधियाचन भेज दिया गया है। जो संशोधित अधियाचन अभी हाल ही में मांगा गया था। तो इस तरीके से जानकारी निकल करके आ रही है कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों की बात करें तो लगभग 1500 जो पद हैं वो लेखपाल के बढ़ सकते हैं। नीचे लिखा कि सूत्रों के अनुसार राजस्व परिषद की मंशा है कि आयोग लेखपाल भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाले। तो ये मंडलवार जो विज्ञापन निकालने की बात की जा रही है, इसी की बात जो है मैंने वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को बताई थी। जिस तरीके से 2015 में अलग अलग जिलों का विज्ञापन निकला था, उसके बाद में अलग अलग कट ऑफ जारी हुई थी, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं मुख्य परीक्षा के लिए। पीईटी में नहीं, मुख्य परीक्षा के जो परिणाम जारी होगा इसलिए विद्यार्थियों को अगर इस तरीके का विज्ञापन आता है, अगर कि इस एक मान लीजिए एक नोटिफिकेशन आया और उसमें अलग अलग जिलों की सीटों के बारे में बताया गया और आवेदन में भी ये मांगा गया कि आप किस जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसमें भी विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से आवेदन करना होगा। ये देखना होगा कि कहाँ की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है, कहाँ किस जिले में पदों की संख्या, किस मंडल में पदों की संख्या ज़्यादा है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मंडलवार विज्ञापन राजस्व परिषद ये चाहता है कि आयोग लेखपाल भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाले और उनका जो परिणाम भी जारी करे। इसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। तो एक तो मंडलवार विज्ञापन को लेकर के एक पेंच फंसा हुआ है और दूसरा जो पेंच फंसा है वो है CCC जो लेखपाल सेवा नियमावली में अभी तक नहीं है। तो ये 2 चीज़ें जिस दिन क्लियर हो जाएंगी उसी समय जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।